क्या आप स्ट्रेस में रहते हैं? क्या आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं? क्या आप डिप्रेशन में हैं? और अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल बात बताऊंगा, एक सिंपल कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस का लेवल बढ़ने लगता है। बहुत ही छोटी सी बात है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर इस बात को हम अपने दिमाग में बिठा लेना तो कभी कोई व्यक्ति स्ट्रेस, मानसिक तनाव का शिकार नहीं होगा, और अगर स्ट्रेस या मानसिक तनाव में होगा भी ना तो उससे तुरंत बाहर आ जाएगा। अब देखिए, आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, तो लोग आपको समझाते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आप खुद को भी कई बार समझाते हैं, भाई आप अपने फोकस को शिफ्ट करो, आप अपना फोकस नेगेटिव थॉट्स की बजाय पॉजिटिव थॉट्स पे लगाओ। बात यह समझनी होगी कि हमें स्ट्रेस क्यों है। कोई ना कोई विचार है जो हमारे दिमाग में लगातार चलता रहता है, कुछ बातें हैं जो हमारे दिमाग में लगातार चलती रहती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको हम फेस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार है या कोई एक विचार है जिससे हम लगातार लड़ते रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते और स्ट्रेस या मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। अब लोग हमें कहते हैं कि भाई आप अपना फोकस उस विचार पे या उस बात पे मत लगाओ, अपने फोकस को दूसरी दिशा में लगाओ और देखिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि आप भी ये बात जानते हैं और आप यही कोशिश करते हैं। आप अपने फोकस को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि मैं अपना फोकस दूसरी तरफ लगाऊं, पॉजिटिविटी की तरफ लगाऊं, मगर होता क्या है, आपने कई बार पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जितना ज्यादा फोकस करते हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा और अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आप नोटिस कीजिए अपनी ही लाइफ में, आपने जितना ज्यादा जब भी फोकस करने की कोशिश की किसी भी थॉट पे, किसी भी काम पे, उतना ज्यादा आपके स्ट्रेस का लेवल बढ़ने लगा, उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ता गया। और उसके बाद आप ये कहते हैं कि मैं तो अपना ध्यान पॉजिटिव चीजों पे लगा रहा हूं, इतना फोकस कर रहा हूं, वो करने के बाद भी मेरे स्ट्रेस का लेवल बढ़ क्यों रहा है, मेरा तनाव बढ़ क्यों रहा है, मेरा मानसिक तनाव बढ़ क्यों रहा है, और आपको ये समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको ना एक उदाहरण के एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आप मानसिक तनाव में हैं, आप टेंशन में हैं या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। अब आप अपना एक फोकस बनाते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है या मुझे सुबह 6 बजे उठना है और 6 बजे उठ के मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना ही जाना है। आप ऐसा फोकस बनाते हैं। अब अगली सुबह अलार्म बजता है 6 बजे, अलार्म तो बजता है लेकिन आप 6 बजे नहीं उठ पाते। अब जब आप 6 बजे नहीं उठ पाते, आप उठते हैं 7 बजे या 7:30 या 8 बजे। अब जब आप उठते हैं तो उठते ही पहला विचार आपके दिमाग में क्या आएगा, बात को जरा ध्यान से समझिएगा। आपके दिमाग में पहला विचार यह आएगा कि मैंने तो फोकस किया था कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, लेकिन मैं सुबह 6 बजे नहीं उठ पाया। अब क्या होगा, आपके मन में, आपके दिमाग में गिल्ट पैदा होगा। आपको अपने अंदर एक ग्लानि लगेगी कि मैंने ये फोकस किया था, मैंने ये इरादा बनाया था कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और मैं नहीं उठ पाया। अब स्ट्रेस कम होने की बजाय स्ट्रेस का एक और रीजन बढ़ गया। अब आपका स्ट्रेस और बढ़ने लगेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने अपने माइंड में कुछ अचीव करने का सोचा था, अब वो अंडर अचीव हो गया तो आपके लिए वो स्ट्रेस का कारण बन गया, क्योंकि आप 6 बजे सुबह उठ नहीं पाए। अब जो गिल्ट आपके अंदर पैदा हुआ, ये आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल और ज्यादा बढ़ाने लगेगा। अब दूसरा टारगेट आपने बनाया था कि मैं 10 बजे या 9 बजे वॉक पे जाऊंगा।
अब आप वॉक पे नहीं जा पाए, किसी भी रीजन से आप नहीं जा पाए, अब आपके अंदर दूसरा गिल्ट पैदा हो गया कि मैंने तो ऐसा इरादा किया था और मैं ये काम नहीं कर पाया। अब आप और मानसिक तनाव के शिकार हो जाएंगे। तो यानी कि आप खुद देखिए कि आपके स्ट्रेस का लेवल कैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, किस वजह से ये बढ़ता जा रहा है। बात को जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि आपने फोकस किया था। मेरी बात को आप इस तरीके से समझिए, जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो मानसिक तौर पर स्ट्रांग है, जिसका मन मजबूत है, वो व्यक्ति फोकस करेगा तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपना फोकस करके आगे बढ़ सकता है। मगर जो व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजर रहा है, टेंशन से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसमें फोकस करने की शक्ति अभी नहीं है। तो करना क्या है? अब बात बड़ी अजीब लगती है कि अगर हम जीवन में फोकस नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि इस स्थिति में अब क्या किया जाए। जब फोकस ना करें तो क्या करें? और यही प्रश्न का उत्तर है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो स्ट्रेस से आप बाहर आ सकते हैं। ध्यान से समझिए, किसी भी काम को आप करते हैं, अगर आप मानसिक तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं या डिप्रेशन में हैं, किसी भी काम को करते हैं उसको बहुत गहराई में जाके मत कीजिए। किसी भी काम को, अपने फोकस को रिप्लेस कीजिए हैप्पीनेस से, यानी खुशी से और एक्साइटमेंट से। अपने काम को आप खुशी और एक्साइटमेंट से कीजिए। जब आप किसी काम को खुशी और एक्साइटमेंट से करेंगे तो वो काम में आपको स्पेशली फोकस करना नहीं पड़ेगा। फोकस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। जब आप खुश होंगे, उत्साहित होंगे, एक्साइटेड होंगे, फोकस अपने आप पीछे खिंचा चला आएगा। लेकिन अगर आप मानसिक तनाव में हैं और आप किसी चीज पे फोकस करते हैं तो टेक्निकली होता क्या है, जब भी जो व्यक्ति मानसिक तनाव या स्ट्रेस में होता है और वो गहराई में किसी बात को सोचने लगता है, फोकस का मतलब है आपको गहराई में जाना पड़ेगा। तो जब भी आप गहराई में किसी बात को सोचने लगेंगे तो जो विचार आपको परेशान करते हैं, जिन नकारात्मक विचारों से आप परेशान हैं, वो विचार और ज्यादा आपको परेशान करने लगेंगे क्योंकि आप गहराई में जा रहे हैं। तो आपने करना क्या है? एक्साइटमेंट के साथ, हैप्पीनेस के साथ आपने आगे बढ़ना है। एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके सामने 4 बॉटल्स रखी हुई हैं। बॉटल नंबर 1, बॉटल नंबर 2, 3 एंड बॉटल नंबर 4। चारों बॉटल्स पे नंबर लिखे हुए 1, 2, 3 एंड 4। अब मैं आपको कहता हूं कि आपने बॉटल नंबर 4 पे निशाना लगाना है। ध्यान से समझिए, आपने बॉटल नंबर 4 पे निशाना लगाना है। फोकस करके निशाना मत लगाइए। आई रिपीट, फोकस करके निशाना मत लगाइए। आपने देखा 4 बॉटल्स मेरे सामने पड़ी हैं, आपने बॉल लिया और सीधा 4 नंबर पे फेंक दिया। अपना सोचा, समझा, ध्यान में लाए और 4 नंबर पे बॉल आपने फेंक दिया। अगर बॉल ने 4 नंबर बॉटल को हिट किया तो ठीक। ध्यान से समझिए, अगर बॉटल ने 4 नंबर बॉल को हिट नहीं भी किया तो भी ठीक। ये प्रैक्टिस आपको करनी है बिना फोकस के। आपने ध्यान दिया कि 4 बॉटल्स मेरे सामने हैं, आपने बॉल उठाई, 4 नंबर बॉल पे मारा या 3 नंबर बॉल पे मारा, लेकिन लग गया वो 2 नंबर पे। आप अगर 3 नंबर को हिट नहीं कर पाए, 3 की बजाय 2 पे लग गया, आपने खुद को कर्स नहीं करना, अपने अंदर गिल्ट पैदा नहीं होने देना। हमारे स्ट्रेस का कारण सबसे बड़ा गिल्ट बनता है जो हम अपने अंदर करते हैं। 3 पे लगा तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक। आपने खुद को ये कहना है, इट्स ओके, आई विल ट्राई अगेन। पूरी खुशी के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ आप वो बॉल को थ्रो करेंगे। लगा ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक, हुआ ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। लेकिन आप गहराई में जाके 3 नंबर पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप फोकस करेंगे तो वो स्ट्रेस का लेवल बढ़ने लगेगा। इसी तरह अगर आप मानसिक तनाव या स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं, बहुत आसान है। आप अगर सुबह उठना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं, तो इस तरीके से बदलिए जिसमें हैप्पीनेस हो, एक्साइटमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं तो आप कहिए, कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, विदाउट फोकस।
सीधा खुद को एक कमांड दीजिए खुशी के साथ कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा और मैं अपने दिन की शुरुआत बहुत खूबसूरती से करूंगा। कल मैं मेडिटेशन भी करूंगा। अब किसी वजह से अगर आप 6 बजे नहीं उठ पाते तो उठते ही आपने खुद को कर्ज नहीं करना कि मैं 6 बजे नहीं उठ पाया। आप चाहे 7 बजे उठें, लेकिन आप मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाएं। आपने कहा मैं मेडिटेशन करूंगा, सुबह नहीं कर पाए तो आप शाम को कीजिए, लेकिन खुद को कर्ज नहीं करना कि मैं नहीं कर पाया। जैसे जैसे आप खुद को कर्ज करना बंद करेंगे, खुद को गिल्ट फील करना बंद करेंगे, आप देखेंगे आपके स्ट्रेस का लेवल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अक्सर जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, लोग उनको कहते हैं फोकस करो फोकस करो फोकस करो, और वो बेचारे फोकस करते हैं और फोकस की वजह से ही स्ट्रेस में चले जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि हम तो सही काम कर रहे हैं, हमारा स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने दिन का एक रूटीन बनाइए। अगर आप मानसिक तनाव में हैं, रूटीन बनाइए कि मुझे जल्दी उठना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे रिलैक्स माइंड रखना है, मुझे ये खाना है, अच्छा खाना है, अच्छे लोगों के साथ मिलना है, इस टाइम पे ये काम करना है। बस खुशी के साथ काम करना है। काम आगे पीछे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लेट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं अचीव कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ऐसे नहीं करना, कोई गोल नहीं बनाना अचीव, आपने ऐसा नहीं करना कि मुझे इसको अचीव करना है। जी नहीं, ऐसा माइंडसेट आपने नहीं रखना कि मुझे अचीव करना है, क्योंकि अगर वो अंडर अचीव्ड हो गया तो आपके लिए स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। अचीव नहीं करना, मुझे तो खुशी के साथ आगे बढ़ना है, मुझे तो अपना 100% देना है, मुझे अपना काम करना है। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर ट्राई करेंगे, फिर नहीं होगा फिर ट्राई करेंगे, लेकिन कोशिश लगातार करते रहेंगे पूरी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। आप देखेंगे इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे हमेशा पर्पस यही होता है कि मैं अपने थॉट से, अपने एक्सपीरियंस से आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला पाऊं। मेरी हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपके और आपके परिवार में खुशियां बनी रहें। इसी सोच के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी मिलूंगा। थैंक यू सो मच। इस छोटे से तरीके को आप अपनाएं जरूर। आज से हर काम को खुशी और एक्साइटमेंट से कीजिए, फोकस के साथ नहीं, खुशी और एक्साइटमेंट के साथ। फोकस अपने आप भागा चला आएगा। थैंक यू सो मच। आई विल पॉजिटिवली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।